गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको हेलो एरीन के बारे में बताएंगे कि हेलो एरीन यौगिक क्या होते हैं। जैसा कि हम इसके पहले नामकरण में आपको बता चुके हैं कि हेलो एरीन से संबंधित एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। या हेलो एरीन। यदि हम दोनों ही यौगिक की बात करें तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर मौजूद जो हेलो है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब है हेलोजन समूह, और हेलोजन समूह के बारे में आपको पता ही है। और इस हेलोजन समूह के अंतर्गत आप देखेंगे फ्लोरीन आता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं जिसको हम हेलो या हेलोजन समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो हेलो एरीन है या हेलो एल्केन है, इन दोनों ही यौगिकों में यदि हम देखें तो यहाँ हेलो है और ये एल्केन है। हेलोजन समूह के साथ जब एल्केन जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। और यदि हम हेलो एरीन की बात कर रहे हैं तो एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक। और ये जो एरोमेटिक है वो 6 कार्बन सदस्य यौगिक है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हेलो एल्केन को यदि हम उदाहरण लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं C2H5Cl। यदि हम हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो हेलोजन के साथ जब एल्केन जुड़ा हुआ होता है, या इसे हम हेलो एल्केन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड लिखेंगे आप, या फिर यदि हम हेलो एरीन की बात कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो जब हम साधारण नामकरण करते हैं तो साधारण नामकरण में हेलो एल्केन को हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड, और यदि हेलो एरीन है तो उसे हम कहेंगे एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर यदि कोई उदाहरण ले हम तो इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5Cl। तो यहाँ पर जो C6H5Cl है इसे हम कहेंगे हेलो एरीन, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये एल्किल मूलक नहीं है बल्कि बेंजील मूलक है। इसे हम कहेंगे बेंजील मूलक, और इसे कहा जाएगा बेंजील क्लोराइड। ठीक इसी तरह यदि हम C2H5Cl की बात करते हैं तो इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, या हम इसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसका नाम C2H5Cl का होगा एथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसके आधार पर यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता ही है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, किंतु यह यदि किस रूप में है, एल्किल रूप में है, या सामान्य हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी श्रृंखला के रूप में है तो उसे हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें, जैसा कि हम इसके पहले भी आप चर्चा कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होगा एलिफेटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इनकी यदि हम संरचना देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि यहाँ पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसकी संरचना इस प्रकार की होगी, जिसको हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर यदि हम C2H5Cl को लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं CHHCH2Cl। इस प्रकार की संरचना के रूप में लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, यदि यहाँ पर एल्केन में यहाँ पर एल्किल समूह, क्योंकि यहाँ जो एल्केन है ये IUPAC नामकरण के आधार पर लिखा गया है, और यदि हम साधारण नामकरण के रूप में देखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड। चूंकि यहाँ पर जो एल्किल है वो एथिल है, इसलिए इसको हम कहेंगे एथिल क्लोराइड कहेंगे। और यदि हम इसका IUPAC नामकरण करें एथिल क्लोराइड का तो इसे हम लिखेंगे क्लोरोएथेन। इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। इस प्रकार लिखेंगे इसे। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिए ये हेलो एरीन है, तो यहाँ पर हेलो एरीन को हम लिखते हैं एरिल हैलाइड, और यदि हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें आप हेलो एरीन लिखेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर साधारण नामकरण में इसे हमने लिखा है C6H5Cl को बेंजील क्लोराइड, और जब इसका IUPAC नामकरण किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लिखा जाएगा इसे, तो ये इसका IUPAC नामकरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेलो एरीन है, हेलोजन समूह के साथ जब ऐसी एल्किल मूलक जुड़ा हुआ होता है जो कि एरोमेटिक है, जिसमें 6 कार्बन है, जैसे इस प्रकार की संरचना हम इसे बता सकते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है जिसमें एकांतरित क्रम में डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। जब एकांतरित क्रम में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं, और ये एक बेंजीन की संरचना है, इसे हम बेंजीन की संरचना कहते हैं। बेंजीन संरचना। तो यहाँ पर जो बेंजीन संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को यदि हम दूसरे रूप में हाइड्रोकार्बन के रूप में यदि लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लिखेंगे, CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर यदि आप CH नहीं भी लिख रहे हैं तो भी चलेगा, आप इसको इस संरचना के रूप में लिखें, क्योंकि जनरली जब हम हाइड्रोकार्बन के रूप में बात कर रहे हैं तो चूंकि ये जो संरचना है आपको दिखाई दे रही है वो एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ एक रिंग दिखाई दे रही है और ये जो रिंग है वो 6 कार्बन सदस्यीय रिंग है। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक यौगिक होंगे उसे हम कहेंगे, उसके साथ यदि हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा एरीन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हेलो एरीन है ऐसा यौगिक होता है जिसमें हैलोजन के साथ एरोमेटिक रिंग मौजूद होती है, तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं हेलो एरीन यौगिक। तो इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हो गई कि हेलो एरीन क्या है, और ये हेलो एरीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेलो एरीन है, ये यदि हम इसे निर्मित करना है तो ये हेलो एरीन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं योगात्मक हेलो एरीन। तो जब ये योगात्मक हेलो एरीन होते हैं तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं नाभिक के साथ। जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे योगात्मक हेलो एरीन। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन की संरचना है, इस प्रकार की बेंजीन की संरचना है, और यहाँ पर हमने इसके साथ इसकी क्रिया की Cl2 की, तो यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार की होगी CH, Cl,
CHCl, CHCl, CHCl। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्ट नाभिक के साथ जो क्लोरो समूह है, जिसको हम हैलोजन समूह कहते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाता है। जब ये इसके साथ जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं योगात्मक हैलो एरीन। तो यहाँ पर जो है योगात्मक हैलो एरीन है, इसे कहा जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो यहाँ पर जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये किस रूप में जुड़ रहा है? योग के रूप में जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया के रूप में जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं योगात्मक हैलो एरीन। क्योंकि इसमें किसी भी बेंजीन के नाभिक से डायरेक्ट, जब नाभिक से कोई भी हैलोजन समूह जुड़ता है तो वो यौगिक कहलाते हैं हैलो एरीन यौगिक। ठीक इसी तरह जो दूसरे यौगिक होते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित हैलो एरीन। ये यदि हम हैलो एरीन प्रतिस्थापित रूप में देख रहे हैं तो जो प्रतिस्थापित हैलो एरीन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि जब किसी भी बेंजीन समूह से उसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जब हैलोजन समूह से हाइड्रोजन का परमाणु प्रतिस्थापित होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ये बेंजीन की संरचना है और बेंजीन की संरचना में यहाँ पर CH मौजूद है। इस प्रकार से सभी कॉर्नर में आप देखेंगे CH मौजूद है। तो यहाँ पर यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस प्रकार हम ले सकते हैं, जैसे कि ये जो है क्लोरीन गैस के साथ इसकी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर एक बेंजीन का मोल है और एक क्लोरीन का मोल है, मतलब एक परमाणु इसमें मौजूद है। क्लोरीन के एक परमाणु यहाँ मौजूद है और बेंजीन का एक परमाणु मौजूद है। और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगी और जो दूसरी क्लोरीन है वो C के साथ जुड़ जाएगी। तो उस प्रकार की ये जो संरचना बनेगी ये इस प्रकार की होगी। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे Cl। तो ये जो संरचना है और उसके बाद बचेगा यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इस प्रकार के जो प्रतिस्थापित हैलो एरीन होते हैं इसको कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हैलो एरीन। तो यहाँ पर जो नाभिक प्रतिस्थापित हैलो एरीन है, जिसमें डायरेक्ट नाभिक के हाइड्रोजन को वो प्रतिस्थापित कर रहा है और वो स्वयं वहाँ पर आकर के मौजूद हो रहा है क्लोरो समूह, ब्रोमो समूह या आयोडो समूह। तो इस प्रकार की जो संरचना है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसे हम कहते हैं, इसका नंबर 1 भाग है नाभिक प्रतिस्थापित हैलो एरीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक क्लोरो समूह लिया है, मतलब एक क्लोरीन का अणु यहाँ पर मौजूद है। यदि मान लीजिए हमने 2 क्लोरीन का अणु लिया है, मान लीजिए हम यहाँ पर बेंजीन के साथ बेंजीन में नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो इसमें आप देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर 2Cl2 है, पहली कंडीशन में आपने देखा एक Cl2 यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब क्लोरीन गैस का एक ही अणु है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन गैस के 2 अणु दिखाई दे रहे हैं और बेंजीन का एक ही अणु है। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसके साथ क्रिया होगी तो यहाँ पर 2 स्थिति पैदा होगी या 2 संरचना बनेगी। पहली संरचना जो है ये पहले नाभिक पर क्रिया करेगी और यहाँ पर जो दूसरा नाभिक है वो आर्थो पोजीशन में आ जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरी एक संरचना निर्मित होगी और ये जो संरचना होगी वो यहाँ होगी और दूसरी यहाँ होगी। तो इस प्रकार से आपको 2 संरचना दिखाई देगी। तो यहाँ पर बेंजीन की क्रिया जब 2 मोल के साथ होती है तो उस परिस्थिति में आप देखिए आर्थो डाई क्लोरो, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं
इस प्रकार से आर्थो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, आर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। तो यहाँ पर ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक इसी तरह इसे कहा जाएगा पैरा 1,2,1,4। यहाँ पर ये पहली कंडीशन में है या पहले कार्बन पर मौजूद है और यहाँ पर ये चौथे कार्बन पर मौजूद है, तो इसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं। या फिर इसे हम लिखेंगे 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बेंजीन की संरचना है, यहाँ पर नाभिक प्रतिस्थापित हेलोएरिन बन रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो प्रतिस्थापित हेलोएरिन है, यहाँ पर 1 मोल जब क्लोरीन का अणु भाग लेता है बेंजीन के साथ और उसके नाभिक से क्रिया करता है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले पोजीशन में तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ का हाइड्रोजन हट करके ये क्लोरीन समूह के साथ क्रिया करेगा और HCl निकाल देगा और दूसरा जो क्लोरीन है वो यहाँ C के साथ Cl के रूप में जुड़ जाएगा। तो जो इसका नाम हम इसका नामकरण करें तो इसे हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, या इसे हम साधारण नामकरण में लिख सकते हैं बेंजील क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। या फिर साधारण नामकरण में इसे लिखेंगे हम बेंजील क्लोराइड। ठीक इसी तरह यहाँ पर तो हमने 1 मोल लिया है। जब हम 2 मोल लेते हैं या 2 मोल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमको बेंजीन की जो संरचना है इसे हम बेंजीन कहते हैं। चाहे आप इस रूप में लिखिए या फिर आप पूरी संरचना बनाइए। यहाँ पर इस हिसाब से इसे हम लिखते हैं C6H6। तो यहाँ पर हमने C6H6 लिखा है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे C6H5 इसके लिए लिखा जाएगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5Cl। क्योंकि यहाँ देखिए इस संरचना में आप देखिए कार्बन की संख्या यहाँ आपको 6 दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 दिखाई दे रही है। तो ये जो बेंजीन की संरचना है, जब इसमें क्लोरीन जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया। जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक क्लोरो समूह के द्वारा होता है तो उससे हमें क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है या हेलोबेंजीन की प्राप्ति होती है या हेलोएरिन की प्राप्ति होती है, जिसे साधारण नामकरण में हम इसे बेंजील क्लोराइड कहते हैं और IUPAC नाम में इसे क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। ठीक इसी तरह इसलिए इसकी संरचना में भी देखिए आप, यहाँ जैसे C6H6 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये C6H5 और उसके साथ क्लोरो समूह जुड़ जाएगा, इसलिए ये C6H5Cl होगा। लेकिन जब यहाँ पर 2 मोल हम क्लोरीन अणु के साथ इसकी क्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर 2 संरचना आपको प्राप्त होती है। एक आर्थो संरचना दिखाई दे रही है और दूसरी पैरा संरचना दिखाई दे रही है। तो आर्थो संरचना के लिए जब हम इसका सूत्र लिखें तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2HCl। यहाँ पर 2HCl है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बताया कि एक ही HCl होगा क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया है और दूसरा क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा और ये बेंजील क्लोराइड अलग होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जब हम इसकी संरचना लिखें तो इसे हम लिखेंगे C6, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं तो यहाँ होगा C6H5H4 हो जाएगा ये और Cl2, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक इसी तरह ये भी संरचना भी वैसी ही होगी। यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि यहाँ पर हम इसे आर्थो कहते हैं, इसे हम मेटा कहते हैं और इसे हम पैरा कहते हैं। तो ये संरचना जो है किस रूप में हो रही है कि जब नाभिक प्रतिस्थापित हेलोएरिन यौगिक हम बना रहे हैं तो 2 संरचना हमको 2 मोल लेने पर हमें प्राप्त होती है। एक आर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरी संरचना जो है पैरा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह है योगात्मक हेलोएरिन और प्रतिस्थापित हेलोएरिन। तो प्रतिस्थापित हेलोएरिन में सबसे पहला है नाभिक प्रतिस्थापित हेलोएरिन। ठीक इसी तरह दूसरा है, यहाँ पर दूसरा यौगिक होता है, उसे हम कहते हैं
तो यहाँ आपने देखा दूसरा है यहाँ प्रतिस्थापित यौगिक, और प्रतिस्थापित यौगिक भी दो प्रकार के हो गए, जिसमें से पहला हमने आपको बताया, पहला है नाभिक प्रतिस्थापित, और दूसरा है पार्श्व प्रतिस्थापित हैलोएरिन। पार्श्व प्रतिस्थापित हैलोएरिन। तो जो पार्श्व प्रतिस्थापित हैलोएरिन है उसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक संरचना बनाते हैं, जैसे ये संरचना है, इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जैसे अभी तक हमने देखा सिर्फ एक रिंग होती थी, और ये जो रिंग होती थी उसे हम बेंजीन कहते थे, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी दूसरा समूह इसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो पार्श्व समूह होता है, या इससे संबंधित बेंजीन के सजातीय सदस्य होते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेथिल के नाभिक के साथ यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन लिखा जाता है। ठीक इसी तरह इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं टॉल्विन, इसका नाम है टॉल्विन। तो ये जो टॉल्विन है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जो CH3 समूह है इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए नाभिक के इस बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हुआ CH3 समूह है, और जब इसके साथ क्लोरीन की क्रिया की जाती है, क्लोरीन के एक अणु की क्रिया की जाती है, तो ये एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा क्लोरो समूह के द्वारा, और एक HCl इसमें निकल जाएगा, इसमें से एक HCl निकलेगा। तो ये जो एक संरचना बनेगी इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं, यहाँ पर होगा CH2Cl, यहाँ पर पहले CH3 था। तो ये जो पार्श्व समूह है, क्योंकि पार्श्व प्रतिस्थापित हैलोएरिन कह रहे हैं कि पार्श्व समूह में से हाइड्रोजन को हमको प्रतिस्थापित करना है और उसमें क्लोरो समूह जोड़ना है। तो जब इसमें हम क्लोरो समूह जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसे हम कहते हैं मेथिल बेंजीन। अब इसे हम कहेंगे बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। अब यहाँ पर जो बेंजिल क्लोराइड है, इसमें आप ये जो संरचना हमने गोल रिंग के रूप में बनाई है, इस संरचना को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में या एकांतरित क्रम में त्रिबंध होते हैं। ये संरचना ऐसी भी बन सकती है, यहाँ पर भी इस संरचना को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें आप किसी भी रूप में इस संरचना को लिख सकते हैं। तो ये जो संरचना इस प्रकार भी बन सकती है, या उसमें आप गोल रिंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन पार्श्व समूह से किया गया, जिससे ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। अब ठीक इसी तरह जो बेंजिल क्लोराइड बना है, इसमें फिर से हम क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं, Cl2, इसकी हम यदि क्रिया करें तो यहाँ पर मौजूद एक और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो जब दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो संरचना बनेगी, यहाँ इस प्रकार से संरचना बनेगी। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब ये CH2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, CH हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे CHCl2। ठीक इसी तरह इस प्रकार से संरचना होगी। और जो एक यहाँ पर दो Cl2 है, मतलब एक क्लोरीन गैस का अणु है, तो ये जो क्लोरीन गैस का अणु है, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ चुका है और जो दूसरा क्लोरीन बचा है ये इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक HCl का अणु निकाल देगा। तो यहाँ पर माइनस हम लिख रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर प्लस करके भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ माइनस करके लिखिए या यहाँ प्लस करके लिखिए। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो हमने माइनस HCl लिखा है, इसे भी इसके नीचे आप प्लस HCl करके भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर जो ये बेंजिल क्लोराइड से एक दूसरी संरचना निर्मित हो रही है, इसको बोलते हैं हम, अब बेंजिल नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे हम इसे बेंजल। इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड।
अब ये जो बेंजल क्लोराइड है, अब इसमें पुनः एक और क्लोरीन अणु की क्रिया करी जाती है। इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं Cl2, और यहाँ पर भी देखिए एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। तो जो एक हाइड्रोजन है इसका भी प्रतिस्थापन ये क्लोरो समूह से हम कर देंगे। तो जब इसमें क्लोरो समूह से किया जाएगा तो इसकी जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार की होगी। तो यहाँ होगा, अब यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो यहाँ पर C के साथ अब कितने क्लोरीन समूह जुड़ेंगे? CCl3। तो ये CCl3 बन चुका है, और इस प्रकार यहाँ पर जो संरचना है, यहाँ पर हाइड्रोजन अब गायब हो जाएगा, और जो दूसरा क्लोरीन समूह है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एक HCl निकाल देगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये पहले क्या था? ये मेथिल बेंजीन था, इसे हम टॉल्विन भी कहते हैं। इसकी संरचना जब एक क्लोरीन अणु के साथ क्रिया हो रही है तो बेंजिल क्लोराइड बन रहा है, जब दूसरे क्लोरीन अणु के साथ क्रिया हो रही है तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, और जब तीसरे क्लोरीन अणु के साथ क्रिया होगी तो ये बनेगा बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, अब इसको हम यदि बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसे आप बेंजल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसे आप बेंजिल मोनोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। आप नामकरण आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन डाइक्लोराइड, और यहाँ पर आप इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। तो ये संरचना हमने एक रिंग में ले ली है कि यहाँ पर कंटिन्यू हमने 3 क्लोरीन के मोल लिए हैं। यदि इसी अभिक्रिया को यदि हम डायरेक्ट ले लें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी आप दे सकते हैं। तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप देते हैं तो इसे आप इस प्रकार देंगे, और यदि डायरेक्ट अब अगर आप अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने टॉल्विन लिया इस प्रकार से, टॉल्विन CH3, और ये जो टॉल्विन है, अब यहाँ देखिए कितने क्लोरीन अणु दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3 क्लोरीन अणु हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं थ्राइस Cl2। थ्राइस Cl2 लिखेंगे, और थ्राइस Cl2 लिखने के बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अणु बन रहा है। डायरेक्ट अगर हम बनाए तो Cl3 प्लस 3HCl। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये संरचनाएं जो है कंटिन्यू चलती हैं। 3 संरचना आपको दिखाई दे रही हैं, और 3 संरचनाओं में प्रत्येक के नाम अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम लास्ट में यदि हम देखें, जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है वो यौगिक है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर सभी में देखिए, सबसे पहले हमने योगात्मक हेलोएरिन बताया था। तो जो योगात्मक हेलोएरिन था वो किसी भी बेंजीन के डायरेक्ट नाभिक से जुड़ता है और उसके साथ डायरेक्ट योग होता है, और कोई भी हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो उससे प्रतिस्थापित नहीं होते। जब कोई भी अतिरिक्त उत्पाद के रूप में अलग से कोई दूसरा यौगिक नहीं बनता है और डायरेक्ट योग होता है तो उस हेलोएरिन को हम कहते हैं योगात्मक हेलोएरिन। लेकिन जब यहाँ पर प्रतिस्थापित हेलोएरिन होता है तो जो भी बेंजीन की संरचना है, जो भी एरोमेटिक यौगिक की संरचना है, इस एरोमेटिक यौगिक में यदि डायरेक्ट नाभिक में प्रतिस्थापन की क्रिया होगी और उसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो यहाँ पर जो भी यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हेलोएरिन। क्योंकि जो नाभिक प्रतिस्थापित हेलोएरिन होगा जिसमें डायरेक्ट नाभिक के साथ क्लोरो समूह जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम पार्श्व प्रतिस्थापित हेलोएरिन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस बेंजीन के साथ एक पार्श्व समूह जुड़ा होगा जो इस बेंजीन का सजातीय सदस्य होगा। तो इस सजातीय सदस्य के हाइड्रोजन, क्योंकि इस सजातीय सदस्य से जुड़े हुए जो कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इस प्रकार प्रतिस्थापित होने से जो संरचना निर्मित होती है या जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पार्श्व प्रतिस्थापित हेलोएरिन। तो ये हो गया इसके बारे में कि हेलोएरिन क्या है। तो हेलोएरिन
दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक और प्रतिस्थापित। और यदि हम प्रतिस्थापित हैलो यौगिक की बात करें तो प्रतिस्थापित हैलो यौगिक जो है नाभिक प्रतिस्थापित होते हैं और पार्श्व प्रतिस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण इस प्रकार का होता है। जब हैलो एरिन का नामकरण किया जाता है तो नामकरण में जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग, इस उपसर्ग में आप आर्थो, मेटा, पैरा या इसे आप ओ लिख सकते हैं, आर्थो को, मेटा को एम लिख सकते हैं और पैरा के लिए पी लिखा जाता है। या फिर इसे आप लिख सकते हैं 1 2, या आप लिखेंगे 1 3, या आप लिखेंगे 1 4। तो इस प्रकार से सभी बेंजीन के सामने या क्लोरो समूह के सामने आपको उपसर्ग के रूप में आर्थो, मेटा, पैरा या 1 2 1 3 1 4, क्योंकि जैसा कि हम संरचना में देखते हैं, यदि ये संरचना इस प्रकार की बनी हुई है, यहाँ पर क्लोरो समूह है और दूसरा क्लोरो समूह इस प्रकार का है, तो जब इस प्रकार की संरचना है तो उसे हम कहेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर यदि 1 3 की संरचना है तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे Cl, और यहाँ तीसरे पोजीशन पर होगा। और यदि यही संरचना तीसरे रूप में है तो इसकी संरचना को हम इस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ Cl, यहाँ पर Cl होगा। तो यहाँ पर आपको 3 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं और इस संरचना में जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करते वक्त हमेशा उपसर्ग के रूप में आप 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 कार्बन सदस्य ही संरचना है ये। और ये जो हैलो यौगिक है, यहाँ पर हैलो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हैलोजन समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक हैलोजन समूह हो चाहे वो 2 हैलोजन समूह। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक हैलोजन समूह है तो इसकी जो संरचना होगी तो यहाँ पर आप सिर्फ Cl लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये योगात्मक यौगिक है। जब योगात्मक यौगिक होता है तो डायरेक्ट नाभिक के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर आप देखिए जब डायरेक्ट नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोरो समूह दिखाई दे रहा है। तो जब एक ही क्लोरो समूह होगा तो इसे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन, या इसे हम कहेंगे बेंजिल क्लोराइड। लेकिन अगर यहाँ पर एक से अधिक जब हैलोजन समूह होते हैं तो उनका जब हम नामकरण करते हैं तो इसे हम लिखते हैं 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक इसी तरह यहाँ पर इसे हम लिखते हैं 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक इसी तरह जो तीसरी संरचना है इसे हम लिखेंगे 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार आप देखिए जब हम नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ सभी में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मालूम ही है आपको कि उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में लगते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ सभी में इस यौगिक के सामने में 1 2 लिखा है, या आप लिख सकते हैं 1 2 के स्थान पर आप लिखेंगे आर्थो, या आप इसमें लिखेंगे आप, यदि हम 1 2 लिख रहे हैं तो हम O नहीं लिखेंगे, यदि हम 1 3 लिख रहे हैं तो M नहीं लिखेंगे, यदि हम 1 4 लिख रहे हैं तो इसमें P नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ नामकरण यदि हमको करना है, साधारण नामकरण करना है तो इसमें हम लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और यदि IUPAC नामकरण करना है तो डाइक्लोरोबेंजीन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन में होगा। नेक्स्ट है समावैधता।
यहाँ हम समावयवता की बात करते हैं। इसके पहले हम समावयवता के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि समावयवता क्या होती है। तो जो समावयवता की यदि हम बात करें तो जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो ऐसे यौगिक को या ऐसी संरचनाओं को हम समावयवी संरचनाएं कहते हैं, और इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम कहते हैं समावयवता। तो जो भी यौगिक होंगे, यदि हम यहाँ पर हेलोएरिन की बात करते हैं तो इसमें एक प्रकार की समावयवता होती है, उसे कहते हैं हम स्थान समावयवता। तो यहाँ पर जो स्थान समावयवता है, स्थान समावयवता नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि जहाँ पर जो क्लोरो समूह होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलो समूह है यही इसी के स्थान जो है वो अलग अलग जगह पर होंगे, लेकिन उनके जो अणुसूत्र हैं समान होते हैं। तो जब अणुसूत्र समान होंगे, अणुसूत्र समान तथा हेलो समूह या हेलोजन समूह, हेलोजन समूह के स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे स्थान समावयवता कहते हैं। और ऐसी संरचनाएं, क्योंकि जो स्थान समावयवता है उनमें जो संरचनाएं बनेंगी, ऐसी संरचनाएं एक दूसरे की समावयवी संरचनाएं होती हैं। एक दूसरे की स्थान समावयवी संरचनाएं कहलाती हैं या होती हैं। जैसे कि हमने अभी ये संरचना आपको बताई है, तो यहाँ पर यदि हम इसके अणुसूत्र के बारे में देखें तो इसका अणुसूत्र होगा C6H4Cl2। ये इसका अणुसूत्र है। आप इस संरचना में भी देखेंगे तो उसका अणुसूत्र वही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 क्लोरीन समूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन समूह निकलेगा, और जो 2 हाइड्रोजन समूह निकलेगा, क्योंकि बेंजीन की जो संरचना होती है, उस बेंजीन की संरचना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन के साथ आप देखिए हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो स्थान समावयवता के लिए जो हमने अणुसूत्र लिखा है, इसका सूत्र हमने क्या लिखा है, C6H6, और यहाँ लिखा है C6H4। C6H4 मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 क्लोरो समूह के द्वारा हो रहा है। तो जब 2 क्लोरो समूह के द्वारा होगा तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे, जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो यौगिक 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी होगा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन भी होगा, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी होगा। या फिर ये जो तीनों ही संरचनाएं होंगी वो एक दूसरे की समावयवी संरचनाएं होंगी। मतलब ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, लेकिन जो ये पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, जो दूसरी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, इसकी संभावना कम होती है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। मतलब 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की संभावना, मतलब इसके बनने की संभावना अत्यधिक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो कि एक क्या है, कौन सी पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है, तो इसके बनने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम समावयवता की बात करते हैं, समावयवता तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम हेलोएरिन की बात करें तो हेलोएरिन में स्थान समावयवता पाई जाती है। और स्थान समावयवता में इसके अणुसूत्र कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन जो संरचनाएं हैं ये संरचनाएं आर्थो, मेटा और
पैरा स्थिति में पाई जाएगी। तो ये तीनों ही संरचनाएं एक दूसरे की समावयवी संरचनाएं होंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम हेलोएरिन का यदि हम नामकरण करना चाहें तो नामकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम आर्थो मेटा पैरा उपसर्ग जोड़कर या 1 2 1 3 1 4 जोड़ करके इसमें हम क्लोरो समूह के द्वारा नामकरण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर योगात्मक यौगिक बन रहा है, जैसे इस प्रकार से बन सकता है, तो इसे हम इस प्रकार देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक संरचना बनाते हैं। ये संरचना इस प्रकार की है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ CH है, Cl, CH, Cl, CH, Cl, CH, Cl। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जैसे अभी तक हमने देखा कि 1 2 डाइक्लोरो है या 1 3 डाइक्लोरो है या 1 4 डाइक्लोरो है, लेकिन यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रही है इसमें आपको देखिए कंटिन्यू दिखाई दे रहा है कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठवां है। तो इसे हम नाम क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से लिखेंगे हम, या इसे हम लिख सकते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BHC। B से बेंजीन, H से हेक्सा और C से क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट में हम BHC लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये जो BHC है ये कीटाणुनाशी होता है और इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है। यदि हम इसका नामकरण कर रहे हैं तो इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही आर्थो बताना है, ना ही मेटा बताना है, ना ही आपको पैरा बताना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्लोरो समूह या हेलो समूह जुड़ा हुआ है। तो जब इसका नामकरण करते हैं तो हम डायरेक्ट इसके नंबर के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के साथ एक क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर यहाँ पर यदि हम इसको काउंट करें, इसे गिने, तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? हेक्सा हो जाएगी। 6 के लिए हम हेक्सा लेते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नामकरण किसी भी हेलोएरिन का हम किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है बनाने की विधि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अभी तक हमने क्लोरो समूह दिया है, यदि हम इसको दूसरे रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, इस रूप में लिखा है CHBr या यहाँ CHBr है, ठीक इसी तरह यहाँ CHBr है, तो इसका नाम क्या होगा? यदि हम यहाँ पर हेलो समूह चेंज कर दें तो इसका नाम क्या होगा? अभी तक हमने क्लोरो समूह के लिए देख रहे थे, कितने भी हेलो समूह हमने हेलोजन समूह लिखा वहाँ सभी में क्लोरो समूह था, लेकिन यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, क्योंकि जब हम हेलोजन समूह की बात करें तो हेलोजन समूह में क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है और आयोडीन भी आता है। तो इस आधार पर यदि हम नामकरण करें तो यहाँ पर हेलोजन समूह आपको ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो बेंजीन होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर चाहे हेलोजन समूह कुछ भी हो, तो यहाँ पर जब हम नामकरण लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे अभी तक हमने इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC के लिए लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BH B होगा।
बेंजीन हेक्साब्रोमाइड होगा। तो यहाँ पर जो भी समूह है, जो भी हैलोजन समूह है, उस आधार पर आपको नामकरण करना है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BHC क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी संरचना बनाइए। तो ये संरचना आप बता सकते हैं कि ये संरचना इस प्रकार की है, और इसकी जो संरचना है यदि हम इसको लिखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसका नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे, या फिर टोटल हम इसे लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हेक्साब्रोमोबेंजीन। आप ये ना लिख करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे हेक्साब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम अगले पीरियड में आपको बताएंगे। थैंक यू।